जय शिवाय सबको, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरोट विद वीमन हास। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स चेक करेंगे। डीप डार्क फीलिंग्स कौन सी होती हैं जो हम किसी को शो नहीं करना चाहते, जो हमारी एक्चुअल अंदर इंटेंशन तो है लेकिन जिसे हम छिपाना चाहते हैं। तो डीप डार्क फीलिंग्स थोड़ा सा कई बार ट्रिगर्स देने वाली होती हैं, तो अगर कुछ ऐसा निकल कर भी आया तो उसके लिए पहले से तैयार रहना, तो क्योंकि जो भी आएगा मुझे तो बोलना होगा, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड, दो कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप, द मून, द जजमेंट, ठीक, ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। 8 ऑफ कप, ठीक। 6 ऑफ वॉन्ड को यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मुझे क्लियरिटी दें कि 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को आपके साथ फीलिंग्स आपके लिए उन्होंने फील नहीं किया। आपके पर्सन के अंदर भी आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, लेकिन ये इंसान थोड़ा सा इस तरह से हो सकता है कि थोड़ा डोमिनेट पर्सनैलिटी, ऐसा पर्सन जिसको हर चीज़ अपने मुताबिक चाहिए। तो यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये इंसान आपको हमेशा अपने मतलब प्यार तो करते हैं, ठीक है, प्यार एक साइड पर है। 9 ऑफ कप का कार्ड आया हमारे पास, प्यार तो है। 8 ऑफ कप का भी कार्ड आया, प्यार है, लेकिन प्यार के ऊपर इनके लिए ईगो है, ठीक है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई इनको कोई गाइड करे, इनको इनकी पर्सनल स्पेस को कोई हार्म करे, ठीक है। मतलब अगर मुझे जाना है दोस्तों के साथ तो मुझे जाना, मुझे रोकने वाला कोई नहीं चाहिए, मुझे मेरी आज़ादी में किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चाहता है। तो ये एक इनकी डीप डार्क साइड है, जहाँ पर ये आपको चाहते तो हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन वो प्यार तब तक उस तरह से शो नहीं करेंगे जब तक ये इनको ये नहीं समझ आ जाएगा कि आप वो पर्सन हो जो इनको कभी रोक टोक नहीं करेगा, ठीक है। जहां आपने रोक टोक की वहीं पर ये एकदम से आपको अपना ट्रू साइड दिखा देते होंगे। और रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि ये अपनी आज़ादी को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। एक ईगो है इनके अंदर कि मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं चाहिए, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, उल्टा सब मुझसे सीखो, मेरे अकॉर्डिंग चलो। ये चीज़ इनके अंदर बहुत होगी, ठीक है। 8 ऑफ कप, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि 8 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। देखो यहाँ पर ना मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनको ना थोड़ा सा आपसे जेलस भी फील होता है। इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन ये वो इंसान है जिसको अपने सामने किसी और की तारीफ तक बर्दाश्त नहीं होती। ये थोड़ा सा सेल्फिश इंसान है, इसको आपके साथ फुलफिलमेंट चाहिए रिलेशनशिप में। ये चाहता है कि आपके साथ इसकी घर गृहस्थी जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं इसको, वो क्वालिटीज़ एक्चुअल में ये चाहता है अपने अपने लाइफ पार्टनर के अंदर, ठीक है। जो क्वालिटीज़ आप में हैं, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, आप अबंडेंट हो, आपने कुछ हासिल किया है लाइफ में, जहाँ आपके कोई गोल्स हैं, जहाँ आप फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, वो सारे गुण जो आपके अंदर हैं वही गुण इनको अपने पार्टनर के अंदर देखने थे। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है कि दिक्कत ये हो रही है कि जब वो चीज़ें इनको दिखाई देती हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से ये आपसे थोड़ा जेलस फील करते हैं। या तो आपने कोई ठोकर खाकर एकदम से दोबारा से स्टैंड किया, वो ठोकर रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आपने खुद को संभाला या खुद को स्टैंड किया, वो चीज़ देखकर ये जेलस है। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि आप अगर स्टडी वगैरह करते हो तो आप इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। एक बहुत छोटी सी कॉमन सी एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपके मार्क्स वगैरह इनसे ज़्यादा आते हैं, तो ये चीज़ इनको अंदर से बर्दाश्त नहीं होती,
ठीक है, ये इनकी डीप डार्क साइड है। इनको ये लगता है कि अगर ये मेरे से बेटर ठीक है, बेटर प्लेस पर है, तो ये मेरे तो इसको मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इसको मैं नी बैंड नहीं अपने सामने करवा सकता। तो वो ईगो जो है ना, यहाँ पर जो दिखाई दी वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि वो जो ईगो है ना, वो ईगो इनको जेलस होने पर भी मजबूर करती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड भी हमारे पास आया, हिडन ट्रुथ कुछ है, अनसर्टन फीलिंग्स होती हैं इनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा बेटर हो। ठीक, इनको इसी के कारण, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप इनसे बहुत बेटर हो, इसी के कारण ये आपको डोमिनेट करके रखना चाहते हैं, ये आपको अपने आगे झुका कर रखना चाहते हैं कि भले ही मतलब वो कह लो कि आपको ये शो ही नहीं होने देना चाहते कि आपकी सेल्फ वर्थ है क्या, हीरे को पहचान ही ना हो कि वो हीरा है, ऐसा कुछ। ये आपको बात बात पर आपकी गलतियां रियलाइज करवाने की कोशिश करते होंगे। उसका रीज़न यही है कि ये नहीं चाहते कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा हो। अगर आप मैरिड हो तब भी, अगर आप मैरिड नहीं हो, आप लोगों का रिलेशनशिप हाल फिलहाल मतलब GF-BF हो, या फिर हाँ जो भी है, कमिटेड लव है या नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ऑफिस में आप लोग जॉब करते हो, ये आपको पसंद करते हैं, आपको पता है इस चीज़ का, आप इनको पसंद करते हो, इनको भी पता है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी ये बार बार आपको थोड़ा सा डोमिनेट फील करवाने की कोशिश करते हैं कि यस आई एम सुपीरियर, जबकि अंदर से ये जानते हैं कि उनसे ज़्यादा कैपेबल आप हो, और ये चीज़ इनको रास नहीं आती। ठीक है, कुछ हिडन ट्रुथ है, कुछ हिडन चीज़ें हैं जिनको या तो इनकी, मुझे लगता है इनकी ना अपनी लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपको पता चले, जिनके बारे में अगर आपको पता चला तो इनकी वैल्यू आपकी नज़र में बहुत कम हो जाएगी, ये ऐसा इनको लगता है। कहीं ना कहीं मुझे बार बार फील आ रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। ठीक है, ये इसकी एक डीप डार्क फीलिंग है कि इसको अपने से ऊपर, अपने से आगे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, जेलिस करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है। ये इंसान ऐसे मैनिफेस्ट ऐसे दिखाता होगा कि जैसे आपकी दुनिया मतलब इसके आगे है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, जबकि है चीज़ें उल्टी, सब कुछ उल्टा है। ये बिल्कुल भी मतलब ये इसको ना, इसीलिए शायद हमारे पास जजमेंट के कार्ड के साथ साथ जजमेंट के कार्ड के साथ साथ हमारे पास मून का कार्ड भी आया। ठीक है, ये बेसिकली अंदर से ये एकदम से खोखला है, इसको बहुत ज़बरदस्त हीलिंग की ज़रूरत है। ये अगर किसी चीज़ में स्टक हो जाता है तो इसे उस स्टकनेस से बाहर निकलने में बहुत समय जाता है, ये निकल ही नहीं पाता। ठीक है, और ये गुण आपके अंदर हैं, आप ऐसे नहीं हो, आपको पता है कि मुझे कहाँ पर कितनी एनर्जीज को स्पेंड करना है, आप जानते हो मुझे कहाँ पर किससे कितनी बात करनी है, किसे कितनी एनर्जी देनी है। ये बात बात पर एकदम से रूड हो जाता होगा, और रूड क्या होता होगा, मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये गाली गलौज तक भी उतर जाता होगा। और ये इसके अंदर की डार्क साइड है, क्योंकि इसे सबसे बेस्ट दिखना है, लेकिन इसे पता है कि आप इससे बेस्ट हो। प्यार तो हो गया प्यार तो हो गया, लेकिन ये जो एक बिहेवियर है ना, ये बिल्कुल टॉक्सिक बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा। क्या करोगे ऐसे प्यार को जो गले की हड्डी बन जाए। ठीक है, हर बात पूछ के करो, हर कहीं भी जाना पूछ कर जाओ, फिर वो बंदा पीछे से आपको स्पाई भी करेगा, आप सच बोल रहे हो उस सच में से भी 4 कमियां निकालेगा। उस सब का रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि ये अंदर से हील्ड नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, और आपका ऑरा फील्ड इसे हीलिंग प्रोवाइड करता है। और यही कारण है कि ये हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ का खेल खेलता हो आपके साथ, एकदम से नाराज़ हो जाना, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर चले जाना, दोबारा से बात नहीं करनी, कई दिन तक आपका नंबर, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, लेकिन फिर बाद में वापस आ जाना। वापस क्यों आता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली ये जानता है कि आपसे इसको हीलिंग मिलती है। ठीक है, ये अपने आप में एक डेविल है। ठीक, और डेविल, मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान बुरा है, लेकिन इसके अंदर जो भी डार्क साइड है वो इतनी हावी हो जाती है इसके ऊपर कि ये एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर पर उतर आता है, और ये चीज़ें शायद आपको बहुत बहुत ज़्यादा तंग भी करती होंगी। ठीक है,
हम्म। ये पसंद बहुत करता है बेसिकली आपको, पसंद बहुत करता है आपको, इसको आपकी सेल्फ वर्थ पता है, लेकिन ये खुद इतना ज़्यादा ना तो शायद इसका बिहेवियर इतना अच्छा है जितना कि आपका। आपको देख देख कर ये सीखता है बहुत कुछ, इसको समझ में आता है कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ को मैनेज किया, किस तरह आप सिचुएशन को मैनेज करते हो, वो सारी चीज़ें ये आपसे सीख रहा है। ठीक है, और एक तरह से ये कह लो कि इसके लिए आप एक गुरु की भूमिका निभाते हो, लेकिन ये चीज़ें ये शो नहीं करना चाहता, और इसीलिए ये आपको अपने से दूर जाने भी नहीं देना चाहता। जैसे ही आप पलटते हो, जैसे भी आप एकदम से इससे दूर होने की कोशिश करते हो, वैसे ही ये पीछा करता है। तो आपको इससे डील करने के लिए क्या, देखो कनेक्शन आपका है, आप अपनी तरफ से अगर सच्चा प्यार करते हो तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ मत रहो। टॉक्सिक ये भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर की जो डार्क साइड है ना, वो इसका बिहेवियर टॉक्सिक बना देती होगी। अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए, इसके साथ रहना है, लॉन्ग टर्म तक इसके साथ निभाना है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको समझना होगा कि ये जो मैनिपुलेटिव गेम्स ये आपके साथ खेलता है, ये किस लिए खेलता है। ये खेलता है इसीलिए है क्योंकि आप इससे बेटर हो, ये चीज़ें इसको पता है। ठीक है, और अगर आप एकदम से घबराना, ठीक है, इसकी नाराज़गी पर इसे पैम्पर करना, एकदम से इसके आगे नी बेंड कर देना, ये चीज़ें बंद कर दोगे ना, तो धीरे धीरे इसको अकल भी आ जाएगी। थोड़ा सा खुद में स्ट्रेंथ रखना स्टार्ट करो। जिस तरह से आप अपनी बाकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हो ना, इसको भी उसी तरह से हैंडल करना स्टार्ट करो। अगर आप ये करोगे तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि इसमें चेंजेस आने स्टार्ट हुए। इससे बैठकर बातें किया करो, मतलब इससे ट्रिगर ना हो वो बातें, लेकिन जनरली दूसरों की बात करते करते इसको लेसन्स देना कि देखो जब जो लोग ऐसे करते हैं दैट मीन्स उसको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको ये चीज़ें करनी चाहिए, उनको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे स्पिरिचुअलिटी नाम की चीज़ का भी पता है। हाँ, ये हो सकता है कि मंदिर वगैरह जाना, ये सब जाना, इस सब चीज़ों का पता हो, लेकिन हीलिंग वगैरह का पता हो, ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता। ठीक है, ऊपरा ऊपरा ये सब कुछ जो भी है। तो एक कार्ड यहाँ से देखेंगे। और टाइड अप। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी थक चुके हो इसको संभालते संभालते, इसकी इन नादानियों को देखते देखते कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो जाते हो। आप भी सोचते हो कि एटलीस्ट ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ता है। मतलब जब सही होता है ना, तब सब कुछ बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि हाँ यही मेरे लिए सब कुछ है, यही सब कुछ है मेरा, इसी के साथ अल्टीमेट हैप्पीनेस है। लेकिन जब ये अपने ऐसे वाले रंग दिखाता होगा ना, तो एकदम से आप भी सोच में पड़ जाते होगे कि एटलीस्ट मैं क्या करूं ऐसा, ना तो साथ रहे बनता है ना छोड़े बनता है। मन है कि मानता नहीं, और सामने जब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो कई कई दिन का रोना, कई कई दिन की परेशानी, कई कई दिन का साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें बहुत टॉक्सिक, बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर हो जाता है। तो मैं यहाँ आपको कहूँगी कि आप अपने आप के बारे में सोचना स्टार्ट करो। अगर तो ये इंसान बदलने को तैयार है, ठीक है, डायरेक्ट इससे बात करो, इसे बताओ कि ये चीज़ें टॉक्सिक है। अगर तो ये उस पर काम करने के लिए रेडी है, या उन चीज़ों को समझता है, या थोड़ा बहुत भी अपना बिहेवियर सुधारता है, देन ओके। अदरवाइज अगर ये इन सब चीज़ों को मानता तक नहीं है, समझ ही नहीं आती इसको कि हाँ मुझ में भी कोई गलती है, क्योंकि जिस तरह से इसका देखा गया है ना, आया है सब, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत इजीली अपने डार्क साइड को पहचानेगा। तो इसको थोड़ा टाइम दो, थोड़ा गैप ले लो। मैं नहीं कह रही कि आप कनेक्शन छोड़ दो, लेकिन इसी के बेटरमेंट के लिए इसको थोड़ा सा गैप दो। समझाओ, प्यार से समझा कर देखो, प्यार से बदल कर देखो, लेकिन नहीं हो रहा तो इसको थोड़ा सा गैप दो, ताकि इसको समझ में आए कि आप इसके लिए क्या हो। ठीक है, इसे समझ में आए कि जब जे आपके साथ ऐसा बिहेव करता है तो आपको कैसा लगता है, आपको कितना दुख होता है, कितनी पेन होती है। ठीक, तो चलिए
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट हुई। ठीक है, बाय।